हेलो, वेलकम, नमस्कार। ये ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फटाफट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं घटना चक्र के, और दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी। क्वेश्चन नंबर पहला है, उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण डैश के द्वारा होता है। यहाँ पर बताइए क्या भरा जाएगा। पृथ्वी का परिक्रमण, जो उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण, इसको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ज्योग्राफी का जो ये अर्थ का जो मूवमेंट है उसमें किस प्रकार की जो ईस्टर्ली वेस्टर्ली चलती हैं। तो पृथ्वी का परिक्रमण या पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का असमान तापन या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? जो पवन वेग होता है इसको किस यंत्र से मापते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा जो है पवन वेग मापी। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा पवन वेग मापी। तो हिंदी में सीधा ही सीधा लिख दिया है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 इसे संदर्भित करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? इन चारों ऑप्शनों में से, और पढ़िए इसको। तो आपको अगर बताएं, जो ये CFC होती है, ठीक है, इससे रिलेटेड है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CFC का नष्ट या प्रयोग करते हुए ओजोन परत को नष्ट होने से बचाना। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ये CFC, ये रेफ्रिजरेटर वगैरह में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुक्ता की मौजूदगी में होता है। जो वायुमंडल में जो ओजोन छिद्र है ना, मुक्ता, ये किसकी मौजूदगी में होता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना। गरजने वाला चालीसा, ये शब्द देखो, ये 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। गरजता चालीसा, चीखता साटा, क्योंकि पहले जो लोग जाते थे तो उनसे वहाँ पे उस प्रकार के जो वहाँ के लेटीट्यूड थे, वहाँ पे उस प्रकार की जो पवनें चलती थी, इस कारण वहाँ का ये नाम रख दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गरजने वाला चालीसा, यानी कि ये जो पश्चिमी पवन है ना, पछुआ पवन जिनको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे उथल पुथल रहती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हॉर्स लेटीट्यूड बोलते हैं, अगर आपको पता होगा। तो ये 40 अंश से 40 डिग्री टू 65 डिग्री तक पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको गरजता चालीसा बोलते हैं। कहाँ पे? साउथ हेमिस्फीयर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं? बताइए। तो ये तो सबको ही पता होगा, देखो क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो मौसम संबंधी जो गतिविधियां होती हैं ये होती हैं क्षोभ मंडल में। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? ये बताइए, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पोस्ट उच्च दाब से। ठीक है, वैसे भी जो पवनें चलती हैं वो कहाँ से चलती हैं? हाई टू लो प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? जो आइसोबार रेखाएं हैं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? तो बताइए। आइसोबार, आइसो हाइट हमने बताया भी था, इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस भी किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बराबर दाब वाले क्षेत्र और बराबर वर्षा वाले क्षेत्र आइसो हाइट बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किन पवनों को प्रतिव्यापारिक पवन कहा जाता है? तो किन पवनों को प्रतिव्यापारिक पवन कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी पवन। ठीक है, अभी जो गरजता चालीसा था ना, जो व्यापारी लोग आते थे, तो जो पछुआ पवन होती है उसको ही व्यापारिक पवन कहा जाता है, क्योंकि ये जो पश्चिमी लोग आते थे व्यापार करने, तो इनको जो है ना वो सहायता करती थी, इसीलिए इसको व्यापारिक पवन कहते हैं, और कोई कारण नहीं है। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी पर सौर विकिरण आता है उसको क्या कहते हैं? सूर्य तपन। ओलावृष्टि का कारण क्या होता है? बताइए, ओलावृष्टि का कारण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमीकरण। ठीक है, वायुमंडल में जब क्या होता है, जो प्रचंड ऊर्ध्वाधर धाराएं चलती हैं, ठीक है, तो बर्फ को, जो पानी के कण होते हैं वो बर्फ के उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है ना ओलावृष्टि होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है?
पढ़िए इसके चारों ऑप्शन और बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका मुख्य कारण जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, जो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का कारण है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान में क्या परिवर्तन होगा। देखिए क्वेश्चन भी अच्छा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान से कम हो जाएगा। जो इसका भूपृष्ठ का तापमान है ये तापमान कम हो जाएगा। देखो क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये टेम्परेचर को मेंटेन भी करती है अर्थ के, और अगर ये इसकी बहुत कमी हो जाएगी तो बहुत कोल्ड हो जाएगी अर्थ। ठीक है, ऐसे ही अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ये और भी नीचे चला जाएगा तो फिर यहाँ पर जो है ना बहुत सारी जगहों पर रहना मुश्किल हो जाएगा, और ये जो टेम्परेचर आप अपना मेंटेन भी नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो है ना बहुत गर्म कर देगी अर्थ को, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत क्या होती है। अब वायुमंडल में सबको पता है सबसे नीचे वाली परत क्षोभमंडल होती है। ठीक है, पवन की अपवाहन क्रिया डिफ्लेक्टिंग एक्शन के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाया यार्डांग या वार्तिक आलू टिब्बा। देखिए ये थोड़ा सा जो आपको पता होना चाहिए, ब्लो आउट होता है वात गर्त। ठीक है, ये अपर्दन की जो वायु अपर्दन की जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, वात गर्त बनता है, सेलवर्ग बनता है, छत्रक शिला बनता है, जूजन बनता है, ओडोंग बनता है। ठीक है, ये सारे इस प्रकार की चीज़ें बनते हैं। तो ये रेगिस्तान में इस टाइप का ऐसी आकृतियाँ बन जाती हैं, ये एयर इसको काटती रहती है। ठीक है, तो उनमें कुछ कुछ नाम दे देते हैं। क्षोभमंडल वायुमंडल के सबसे तप्त भाग है क्योंकि, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पढ़िए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। ठीक है, जो अर्थ से जो सूर्य तप आता है ना, वो जब रिफ्लेक्ट करता है तो ये बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, पृथ्वी की सतह के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल के जोन किया लगाया जाता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, लेकिन हम लोगों ने क्षोभमंडल के रूप में पढ़ा था इसको। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा सूर्य तपन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संरक्षण भी कर लिया जाता है। अभी देखो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो। ठीक है, बताइए सूर्य तपन के एक भाग को सोख भी लेता है और ऊष्मा को भी संरक्षण करता है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर लगाया है कार्बन डाइऑक्साइड, वो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर सही क्या होगा, जलवाष्प। जो जलवाष्प है ना, इसकी जो गुप्त ऊष्मा होती है यानी लेटेंट हीट होती है ना, वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ये ऑब्जर्व कर लेता है, और ये नेचुरल चीज़ होती है, तो ये मेंटेन भी रखता है अर्थ के टेम्परेचर को। ठीक है, नेचुरली होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अराउंड 70% तो वाटर है ही अर्थ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, वायु की क्षैतिज गति होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अभिवहन। क्वेश्चन अगला है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने किसके कारण तैरते हैं, बताइए। तो इसका अल्प घनत्व के कारण तो तैरते हैं, जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा, ऑब्वियस सी बात है। बहुत घनत्व हो जाएगा तो बारिश होने लगेगी। फ्रंटल वर्षा किस कारण होती है। देखो वर्षा भी काफ़ी प्रकार की होती है, बट यहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फ्रंटल वर्षा बताइए। फ्रंटल वर्षा होती है चक्रवाती जो गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है, इसके कारण होती है। तो ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ना, उसके कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी से ऊपर के 4 क्षेत्रों में का सबसे कम ऊंचाई किसकी है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जो है ट्रोपोस्फियर की। ठीक है, तो आपको पता ही होगा जो ट्रोपोस्फियर है सबसे कम ऊंचाई इसी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम से व्यक्त किया जाता है। प्रति 165 मीटर की चढ़ाई के साथ तापमान में 1 डिग्री की कमी हो जाती है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जब क्षोभमंडल में आप ऊपर जाओगे, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर में ऊपर जाओगे, तो 165 मीटर जैसे ऊपर जाओगे तो जो टेम्परेचर है 1 डिग्री कम हो जाएगा।
अब हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि आप कितने मीटर नीचे जाते हैं कि जो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, वो आपको बताना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। आपको देखते हैं कितना सारा याद रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। पवनारेख क्या निरूपित करता है? बताइए भाई, पवनारेख क्या निरूपित करता है? ये इसका आंसर हो जाएगा पवन प्रक्षोभ, ठीक है। पवन प्रक्षोभ निरूपित करता है। डोलड्रम कटिबंध कहाँ है? ठीक है, डोलड्रम कटिबंध कहाँ है बताइए। तो जो डोलड्रम होता है ना, पहले तो बता दो इसका मतलब ही समझ लो डोलड्रम क्या होता है। डोलड्रम एकदम जो है ना, ये वाला एकदम शांत क्षेत्र होता है एकदम, ठीक है, एकदम शांत। यहाँ पे क्या ना, जो वायु की जो गति एकदम बहुत कम हो जाती है। तो इसको क्या करते थे वो लोग, जैसे अब तो ये इनको नाव चलाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, ठीक है, तो इसको डोलड्रम बोलते थे। तो अभी आप बताना है, आप बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा के निकट 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, ठीक है, ये इसके जो है ना लैटिट्यूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, नवंबर 2007 में निम्नलिखित में से किस तूफान ने बांग्लादेश पर हमला किया था? देखो ये काफ़ी पुराना है, पता भी हो नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं उतना, ठीक है। सिडर, मैं बता देता हूँ, सिडर। ऐसे पूछ लेते हैं कभी कभी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो है प्रीवियस ईयर ही आया हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 200 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे धड़ाक से पूछते हैं। एल नीनो कहाँ प्रकट होता है? तो बताना है आपको। जो एल नीनो प्रकट होता है प्रशांत महासागर में पेरुक तट पर ऊपर से आता है ना, जो साउथ की एक गर्म धारा है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, इसको आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ओजोन परत क्या आवेशित करता है? सबको पता है, जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं, उनको या जो है ना कर पाता है, गामा रे को कोई कर ही नहीं पाता है। क्वेश्चन नंबर अगला सॉरी कहाँ गए, क्वेश्चन नंबर 30, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? ठीक है, ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया। जो रेतीले टीले होते हैं क्या कहलाते हैं बताइए? इसका आंसर, इसका ड्यून्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे रेगिस्तान में जाओगे तो ऐसे 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 कहीं कहीं बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे इस तरीके की आकृतियाँ बन जाती हैं। अगर आपने पवनों से वो इंसेल वर्क टाइप की चीज़ें पढ़ी होंगी ना, तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में, और वो मैंने अपने मन से तो बनाया नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? अब बताओ, आपको पता होना चाहिए जो वायु में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21%। अब मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ, इस जैसे 20.94 होता है इसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू है, ठीक है, लेकिन 21% है तो लिख लो। अब हम ये बताओ, जो आर्गन होती है वो कितने प्रतिशत होती है, ठीक है। और ऐसे इसको आर्गन को हल्के में मत लेना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद आर्गन सबसे ज़्यादा है, यानी कार्बन से ज़्यादा है, कार्बन 0.003% है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? ठीक है, अब ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आयनमंडल है, ठीक है, आयनोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। जो रेडियो तरंगें आती हैं वहाँ से, जब जो पृथ्वी से भेजी जाती हैं उसको वहाँ से रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। रडार इसी पे काम करता है, ठीक है, रडार सिस्टम। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, सबसे दूर जो परत होती है, बताइए इसका आंसर बहिर्मंडल, ठीक है, एक्सोस्फीयर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपोष्ण उच्च दाब की कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? जो उपोष्ण उच्च दाब की कटिबंध हैं इनको क्या पुकारते हैं? इसका आंसर होगा हार्श लैटिट्यूड, ठीक। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे हार्श लैटिट्यूड। तो वहाँ पे क्या करते थे, जो उच्च दाब होता है वहाँ पे बहुत ही जो है ना, देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ, शांत होती हैं पवनें, ठीक है, हार्श लैटिट्यूड पे। तो ये जो भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 35 डिग्री होता है ना, यहाँ पर जो ये लोग क्या करते थे, जब शांत हवा कारण इनका वेट बहुत हो जाता था, घोड़े वोड़े लाते थे, उनको वहीं पे फेंक देते थे पानी में,
ठीक है, तो ताकि नाव इनकी हल्की हो जाए तो ज़्यादा स्पीड से चल सके, इसलिए उसको आर्स लेटीट्यूड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय दाब के बढ़ने को क्या कहते हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा व्युत्क्रमण या तपोत्क्रमण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वायु की आर्द्रता नमी किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तापमान, स्थान, मौसम। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं, जो इसकी ह्यूमिडिटी होती है वो सभी पर निर्भर करती है। ठीक है, और प्रयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? बताओ, किसके ऊपर जो ताप है ना तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल। ठीक है। हम देखो सबसे पहले इसको मापते कैसे हैं। जो बाह्यमंडल होता है ना, तो टेम्परेचर एकदम इंक्रीज करता है, 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया था? 2014 में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूरे देश के देश बर्बाद हो जाते हैं चक्रवातों के कारण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिद्र। ठीक है, और ये 15 नवंबर 2007 में आया था। 15 नवंबर 2007 में आया था, तो पूरा जो बंगाल है उसकी एकदम तबाही कर दी थी, और 3500 लोग ऑफिशियली मर गए थे। ठीक है, और जो है ना इसको, जो इसका सिम्पसन पैमाना होता है मापने का, उसको लेवल 5 में रखा गया था। ठीक है, और 2014 में क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चक्रवात होता कब है ये बताना है आपको। चक्रवात कब आता है? पढ़िए, चारों ऑप्शन दीजिए तो इसका उत्तर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है, जब सेंटर में उसके लो प्रेशर बनता है और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और आसपास इसके जो है ना हाई प्रेशर होता है, तो आसपास से ऐसे एयर मूव करने लग जाती है, ऐसे 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 घूमने लग जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो पहले से, हमारा वायुमंडल किन परतों में, कितनी परतों में बटा हुआ है ये बताना है। देखो इतनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर गिनना अगर भूल जाओगे तो आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 परतों में बटा हुआ है। क्या इसका आंसर होगा? बताइए। 2 परतें, कितनी परतें? बताइए बताइए। ये मुख्यतः 5 परतें हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगर ये भी नहीं पता है तो बड़ी भाई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और उत्तर अंकित कीजिए। ठीक है, बताइए भाई, चिनूक कहाँ चलती है? तो चिनूक अमेरिका और कनाडा की गर्म पछुआ हवने हैं। ठीक है, तो इसको स्नो ईटर भी बोलते हैं। ठीक, और जो फॉन कहाँ चलती है? बताइए भाई। अल्प्स में चलती है, ये भी गर्म एवं जो शुष्क हवा है। ठीक, लू सबको पता है भारत, बची सिराको कहाँ? मिस्र में। निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से उत्तर की ओर, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं? भूमध्य सागर से, जो मेडिटेरेनियन से है, ऐसे चलती हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो पश्चिमी विक्षोभ जो आरंभ होता है, ये वाली पवनें चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, जो न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बर्फानी तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी। न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट, तो वो बिजली की चमकना है। जब बिजली गिरती है ना, तो आकाशीय इसमें जंगल की आग भी लग जाती है। ठीक है, और इनसे जो बहुत शीघ्रता से, इतनी स्पीड से होता है तो पता भी कुछ नहीं लगता है। ठीक है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्पकालीन आपदा है, कुछ सेकेंडों के लिए रहती है और अचानक से इसके बहुत भारी भारी परिणाम देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो देखो भूमध्य क्षेत्रों में जो वाष्पन के कारण वर्षा होती है ना, उसको संवहनी वर्षा बोलते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित
किया जाता है, जो अभी तो हम लोग डिस्कस ही कर चुके हैं। वह परत जहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है। तो वही एक ही मंडल है जहाँ पर जो है ना, बताइए इसका आंसर है, जहाँ पर प्लेन वगैरह उड़ाए जाते हैं तो समताप मंडल होता है, कुछ भी नहीं होता है, एक सा इक्वल टेम्परेचर रहता है लगभग 0 डिग्री के आसपास। ठीक है। पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यार्ड ऑन। देखो ये इसमें तुमको ये इसकी कंडीशन पढ़नी होती है, कुछ ऐसा बनता है, इस तरीके की जो है ना शेप बनती है, ऐसे एक ही साइड में जब हवा चलती रहती है तो भी ऊपर का जो ऐसा हिस्सा है ना चपटा टाइप का बन जाता है। और आप गूगल करके एक बार देखना यार्ड ऑन क्या होता है। ठीक है, इमेज मिल जाएगी आराम से। पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ कमी आ जाती है? अब ऊंचाई बढ़ती है तो कमी किसमें आ जाती है? दाब में। ठीक है। पवन की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो जो पवन की गति है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? जो कोरियोलिस फोर्स होता है ना, और पृष्ठीय जो घर्षण होता है, तो उसको दाब प्रवणता बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से देखो डॉक्टर विंड किसको बोलते हैं? बताइए। जो हरमट्टम होती है ना, हरमट्टम, इसको डॉक्टर विंड बोलते हैं। अब आप ये बताइए हरमट्टम चलती कहाँ है? अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है ये सूखा और सुखद हो जाता है। ठीक है, नवंबर से मार्च तक चलती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, जेठ धाराएं भारत में लगभग उत्तरी अक्षांश पर, इसलिए उसका पश्चिमी जेठ धारा कहा जाता है। इसका ये पूछ दिया गया सीधा लैटिट्यूड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 से 30 का आंसर। ये ज़्यादा टेक्निकल हो गया, इसलिए साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आया हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक शीतल और शुष्क वायु है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोरा। थोड़ी बहुत पवनें याद कर लेना। ठीक है। एड्रियाटिक जो सागर है इसके शुष्क और अत्यधिक ठंडी पवन है। ठीक है। एड्रियाटिक सी इटली ऐसे यहाँ पे है, ऐसा यहाँ पे इटली है और ये सी है, इधर सारी बहुत सारी कंट्री यूरोप की। ठीक है। और स्ट्रेटेलाइट क्या होता है? जो स्ट्रेटेलाइट की बात कर रहे हैं तो ये अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपूत होता है। ठीक, उसको स्ट्रेटेलाइट बोलते हैं। पृथ्वी की किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ये सबको पता है आंसर इसका, समताप मंडल इसका आंसर है। ठीक है। 97 से 99 जो % की मात्रा अल्ट्रावायलेट की यहीं पे ये अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गए अपने 54 क्वेश्चन। तो आई होप आपके 40+ क्वेश्चन हो रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।